एक यदि ऐसा सवाल आ जाए कि ये अंडर रूट के अंदर ए फिर प्लस ए यू इनफाइनाइट तक जावे और ये सारे अंडर रूट के अंदर है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना ये होगा 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस में 4a/2। ठीक है, यो इस याद ही रखना इसका, और कुछ है ही नहीं, बस ये फॉर्मूला पे ही है। अगर या ए की वैल्यू अंडर रूट का अंदर आवे और इसके बीच में प्लस लाग रही है और इनफाइनाइट तक जावे, बस ये 3 चीज़ ध्यान रखनी है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस में 4a उसके ऊपर आ जाए √/2। ए की है, ए जो भी वैल्यू होगी ना 7 8 10 जो भी वैल्यू होगी वह सारी तो उरा सेम होनी चाहिए, और वह उरा पुट कर देंगे और ये सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन इसका पहले वाले में क्या था प्लस और इसमें क्या आ जाए माइनस, माइनस है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यो 1 का आगे यो प्लस था नहीं, इसमें आगे माइनस कर देंगे बस, और बाकी फॉर्मूला है यो सेम रहेगा। ओके, और बाकी आज में यो इस टाइप का भी मिल सका है, अंडर रूट का अंदर अंडर रूट है और यो साथ साथ यो सारे और इनफाइनाइट तक जावे, तो जो भी वैल्यू दे रखी होगी नहीं वो वही आंसर होगी। और अब तेरे दिमाग में आ रहा है जो आप जो पहले क्वेश्चन पढ़ा वो भी तो सेम था, वो सेम कौन था, ये देख पूरे बीच में प्लस लाग रहे हैं और इसके अंदर प्लस है नहीं ना, यो सीधा दे रखा है अंडर रूट के अंदर और ये इनफाइनाइट तक जावा है, तो इसमें कुछ दिमाग कौन लगाना, जो भी है इसके अंदर जो भी वैल्यू है चाहे 7 हो 8 हो 10 हो वही आंसर हो गया अपनी। ठीक है, यह ध्यान रखने की यह इनफाइनाइट तक जानी चाहिए और इसका अंदर प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, यही चीज़ देख इसके अंदर, या अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है या सेम वैल्यू है लेकिन यह इनफाइनाइट तक जाओ और यह इनफाइनाइट तक जानती कौन। ठीक है, तो इसमें क्या कराएंगे, इसमें तो सीधा लिख दिया 7 आंसर आ गया, इसमें क्या करें, इसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा a की पावर 2n-1/2 की पावर n। दोबारा देख, यो सारा यो इतनी सारी चीज़ है ना या a की पावर में या 2 की पावर n, n कितनी हुई, n का मतलब ये 7 कितनी बराबर है। ठीक है, -1 ए के लिखांगे, ए जो लिखांगे जो भी और वैल्यू होगी वह ए आओगी। ठीक है, वह ए की वैल्यू होगी और 2 की पावर n बताया अभी या कितनी बार आओ या 1 2 3 4 बराबर, आप देखो 2 की पावर n की है 4 -1 2 की पावर 4, इसमें सोल्व कराएंगे। अभी क्वेश्चन बन सका ये दे देगा अंडर रूट का अंदर और नो पूछ लेगा अभी इनमें तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये अंडर रूट में 5 4 7 2 इस टाइप में दे देगा, अब इसमें बताने की कौन सी है, और इसमें पूछ ले कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें यो करना है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसने आप गुणा कर देंगे, 5 और 4 ने सीधा गुणा कर देंगे, 5 के 20 7 दूनी 14 और 6 3 18। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है 20 सारी, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5 + 4, यह है बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी। ओके, और एक इस पर भी क्वेश्चन बन सका है कि यह 2/1 गुणा में 3 यो पैटर्न होना चाहिए, ऊपर तो है सेम। ठीक है, और नीचे जो इन दोनों का डिफरेंस होगा नहीं वो सेम होना चाहिए। ओके, तीसरी बात कि जो लास्ट जो वैल्यू है नहीं वही इस सेकंड टर्म की जो फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 3 तो और भी 3 होना चाहिए, और 5 है तो और भी 5 होना चाहिए, और 7 है तो और भी 7 होगा, फिर आगे 8 है तो इस साइड में भी 8 होगा, मतलब कि इस पूरी की जो लास्ट टर्म है तो इसका जो फर्स्ट टर्म वही होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी एक सीधा आंसर होगा कि इसने पूछ लिया कि इसकी जो आप सोल्व करके बताओ क्या होगा, या पूरा सोल्व करने की जरूरत कौन है, 1/, प्रथम पद, प्रथम जो फर्स्ट डिजिट कौन सी है 1 1 भाग में 1। ठीक है, माइनस को माइनस आ जाए बीच में, और 1 डिवाइड में अंतिम पद, अंतिम कौन सा है यो लास्ट वाला 47 है तो नीचे पर 47 लिख दें, बस इसने ही सोल्व करना है, इसने जो ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे करके सोल्व आ जाए। ठीक है, दोबारा देख ऊपर तो
सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी वैल्यू होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर सेम होना चाहिए। और नीचे यो पैटर्न बनना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए, और ये प्लस होना चाहिए इन, और ये लास्ट में होना चाहिए, इनफाइनाइट तक ना होना चाहिए, लास्ट में कोई ना और कोई डिजिट होना चाहिए, ठीक है, तभी यो फॉर्मूला लगेगा। ओके, बस इतनी चीज़ ध्यान रखने वाली है। और यो 3 ए गुणा में 3 तो और भी 3 होना चाहिए, और 5 तो और भी 5 होना चाहिए, यो पैटर्न ज़रूरी है इसके अंदर। तो 1 बटा यो फर्स्ट टर्म, फिर बाद में ये लास्ट टर्म, बीच में माइनस आ जाएगा, 1 का 1 लिख दिया, फर्स्ट टर्म कौन सी है 1 लिख दिया, माइनस फिर बाद में 1 लास्ट वाली कौन सी है 47 लिख दिया, माइनस लिख दिया। और ध्यान रखिए ऊपर यो 2 है ना, पूरा 2 कौन लिखाएंगे, और 1 ही लिखाएंगे, फॉर्मूला है बस यो। ओके, एक यो वाला क्वेश्चन बनेगा कि पहले तो जो बड़ी डिजिट दे देगा, फिर माइनस या प्लस होगा बीच में, और फिर बाद में जो छोटी जो डिजिट होगी ना 3 4 5 होंगी, इसका यो ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर जो इसका जो फैक्टर होगा ना उनका डिफरेंस ज़रूर पाओगा, जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और इस तरह बिना फैक्टर आ रही तो देगा भी कौन होगा, बस ये फैक्टर आ रही देगा। तो 154 का फैक्टर कौन सा है, फैक्टर मतलब कि 14 और 11 है, 14 और 11 ना गुणा करें तो 154 बनेगा, ठीक है। और इन दोनों माइनस करके देखा है, डिफरेंस करके देखा भाई 3 आओगी। ओके, और इसमें पूछ ले कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग निम्नलिखित। बड़ी वैल्यू मतलब कि इसमें जो माइनस दे रखी है ना, तो छोटी वैल्यू लिखनी है, छोटी वैल्यू कौन सी है 11, तो 11 लिख दिया। अगर इसके बीच में प्लस आ जाए तो बड़ी वैल्यू लिखनी है 14, ठीक है, जो भी फैक्टर होगा। लेकिन यह टर्म है ना इनफाइनाइट तक जानी चाहिए। ओके, और इसके अंदर देख x प्लस एक्स बटे एक्स गुणा बराबर है 2, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जो बराबर 2 आ जाए यूज सोल्व करने के बाद में। 2 लेके देख, 2 प्लस में 1/2, नीचे एलसीएम आ गया 2, फिर 2 प्लस 1 3/2 बराबर 2 तो कौन है, एक वैल्यू रखे देख इसके अंदर 1 प्लस 1/1, नीचे 1 आ गया एलसीएम, और ऊपर 1 प्लस 1 2, मतलब कि एक वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी हुई 1। तो आगे क्या पूछे इसने, आगे पूछा कि एक्स की पावर 121 प्लस में 1/x की पावर 121 है। तो x की वैल्यू आप ऊपर निकाल के आई कितनी आई 1, तो 1 की वैल्यू 121 है, 1 की जो ऊपर पावर है वह 121 है, तो 1 की कितनी पावर कर लीजिए वह 1 ही बनेगी, प्लस 1 की नीचे 1/1, तो नीचे 1 प्लस 1 2, तो क्या आया आंसर 2, ठीक है। फिर उसका बाद देखो उसने बोला कि 355 रुपये का आर्टिकल है, उसने बेचने के बाद में 29% का लॉस हो गया, 29% का लॉस हो गया। इसका मतलब 355 रुपया की परसेंटेज में वैल्यू कितनी हुई 100% हुआ, हमेशा अपने आप में 100% हो कोई भी आर्टिकल, उसमें 29% का लॉस हो जाए 355 रुपये में बिका वो 29% का लॉस है, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी है 71% ही वैल्यू इसकी। अगर इसकी वैल्यू 100% होती तो वह जितना आप रुपये में खरीदते उतना में बेचेंगे, वो 100%, वो 100% के ऊपर जितना भी होगा वो उतना अपना लाभ हो जाएगा। 105 110 में 110% में बेचें तो 10% का लाभ हो गया अपना। यह वैल्यू समझ में आई। 71% में आप बेचें तो 355 रुपये में आप बेचें, ठीक है। इसके ऊपर 31% का लाभ कमाना है तो कितने रुपये में आप बेचेंगे। एक तो अपना यो तरीका है 355 रुपये है, इसने 100% की वैल्यू निकाली, इसमें आर्टिकल कितने रुपये का है 355, 1% की वैल्यू 355 बटे 71, और 100% की वैल्यू निकालने खातिर 355 बटे 71 गुणा में 100, या 100% की वैल्यू निकलेगी, या इतनी 100% की वैल्यू निकलने के बाद में 31% का
लाभ कमाना है तो 31% और इसके ऊपर जोड़े तब जाके होगा। अगर इतना ये लंबा ना करना चाहे तो सिंपल मेथड भी है। यह चीज़ समझने वाली है। देख, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हो है। अगर 100% को ऊपर इस साइड में जाऊँगा तो लाभ होगा, इस साइड में जाऊँगा तो लॉस होगा। इतनी बात समझ में आई। पूछना बोले कि 29% का लॉस होया, इस साइड में गया 29% कम हो गया 100 मत है, मतलब कि 71% वैल्यू। पूछना बोले कि 31% की वैल्यू अपना लाभ भी कमा के दे। 31% का लाभ कमाऊँगा तो 100 की इस साइड में आऊँगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं या टोटल कितनी हुई, टोटल मिला या टोटल अगर डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस आप कंपेयर करा तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 31 इस साइड में, 29 इस साइड में, माइनस कराएंगे या प्लस कराएंगे, टोटल निकालने के लिए प्लस कराएंगे। 31 प्लस 29, 9 1 10, 3 4 5 1 6, 60। अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं अगर 355 रुपया का ऊपर सीधी 60% की वैल्यू निकाल दूँ, जो वैल्यू निकलेगी उसमें जोड़ दूँ तो मैंने 31% का लाभ मिल जाएगा। सोच, क्योंकि आप यहाँ भी पहले 100% की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के ऊपर आप 31% का लाभ भी इसके ऊपर निकालते। ये सारा मैं स्किप करके मैं सीधा इसके अंदर जोड़ दिया सारे परसेंटेज। बीच में 100% हुआ, हर एक चीज़ अपने आप में 100% हुआ। इस साइड में जाऊँगा तो प्लस होगी मतलब कि प्रॉफिट होगा, इस साइड में जाऊँगा तो लॉस होगा। इसमें लॉस हुआ 355 रुपया में बेचे तो लॉस हुआ 29% का, तो 29 फीट मान ले, 29 फीट इस साइड में जाऊँगा 71% आ गए। इसने बोलेगा कि 31% का मैंने लाभ भी कमा के दो, 31% लाभ कमाऊँगा तो 100 की साइड में आना पड़ेगा, 100 का इस साइड में आया, 29% इस साइड में गए तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने खातिर कितनी है दूरी, कितनी है 31 और 29, दोनों जोड़ांगे तभी आऊँगा, माइनस कराएंगे तो कौन यास का नहीं, जोड़ेंगे तभी आऊँगा। जोड़ें कितने 60%, तो 60% 355 को ऊपर निकाल दूँ तो मैं कह सकूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच गया 31% तक। यही तो बोले इसने 31% का लाभ कमा के दो, तो 355 को ऊपर 60% निकाल दे और फिर इसने 300 जो भी आओगा उसे 355 में ऐड कर दिए। ठीक है, बस ये हुई इसके अंदर। फिर इसने अगला क्वेश्चन बोले कि जो क्रमागत छूट दे रखी है इसके अंदर, ठीक है, 20% की 40 और 75% की इसका क्रमागत छूट दे रखी है। क्रमागत छूट का मतलब कि पहले 20% का छूट दी, फिर बाद में 40% की छूट दी, फिर बाद में 75% की छूट दी। ठीक है, 20% आप अकेले इसका 20/100, 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10, मतलब कि 5 की चीज़ पर 1 की छूट होगी, 5 की चीज़ पर 1 की छूट होगी। 4, वही जो आप पीछे करके आए मैं बताया, वो लेंथ विड्थ हाइट में 20% की कमी करिए तो आप माइनस कराएंगे, नीचे मतलब नीचे जो होगा ना वो टोटल होगा हमेशा। ठीक है, 5 की 1 की कमी आई 4, 40% की छूट दी है, 40% की छूट मतलब कि 40% ना हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, नीचे 5 है, ऊपर 2 की छूट दी है तो 5 में 2 गए 3, फिर बाद में 75% की और छूट दी है। 75 मतलब के लिख सकते 75 में 75/100, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, 1 0, 5 3 15, 5 चौक 20। 4 की चीज़ है, 3 की छूट दे दी, 4 की चीज़ थी
3 की छूट दी, मतलब कि 4 पर 3, 4 में 3 गए 1। ये तो थी पहले वाली चीज़, 5 5 और 4। फिर बाद में छूट देने के बाद में यह इतनी होगी, 5 5 जा 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12 और 12 एक गुणा में 1 12। 100 की चीज़ पर 12 की छूट होगी, डिफरेंस माइनस कर बता कितनी छूट हुई। 100 की चीज़ पर 12 की छूट हुई 88 बटे टोटल कितना 100। तो फिर बाद में गुणा में परसेंटेज खातिर आप गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। 100 से 100 के बच्चा की 88% की छूट हुई। दोबारा देखकर मैं छूट दे रखी है 20 40 75, इसकी जगह और भी वैल्यू इसका है, कोई फ़र्क कौन पड़ा है। 20% ने आप ये फ्रैक्शन में आप कराएंगे, पहले 20 ने के लिख सका 20 बटे 100, 0 से 0 1 बटे 5 आ गया, 5 टोटल है, 1 की छूट हुई 5 माइनस 1 4, 40% की छूट हुई 40 बटा 100 का आपा काट के 2 बटे 5 आई, ठीक है। 2 बटे 5 टोटल 5 है, 2 की छूट हुई 5 में 2 गए 3, 75 ऐसे ही वो 75% है, 75% की छूट हुई, मतलब कि 75 बटा 100 3 बटे 4, 4 में 3 की छूट हुई कि तो 4 1। ये तो पहले की बिना छूट दी हुई, और ये आगे छूट देने के बाद में बिना छूट हुई कितने की है 5 गुणा 5 फिर गुणा में 4, 100 आ गया टोटल। फिर इन सारा की गुणा करें 12 आ गए, 100 रुपये की चीज़ पर 12 की छूट हुई, तो आप पर रुपये कितने देने पड़ेंगे 88, ठीक है। 88 डिवाइड में टोटल कितने 100 है नीचे टोटल 100 है, परसेंटेज खातिर गुणा में 100 करेगा गुणा 100 तक 100 गया, 88% की आपको छूट मिलेगी। ओके, देख एक पर्सन वो इन्वेस्ट करे अपना रुपया ना 9,000 रुपये ने इन्वेस्ट करे 3 अलग अलग पार्ट में, 3%, 4 और 6% में, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिसीव इक्वल इंटरेस्ट ऑफ ऑल 3 केसेस अमाउंट इन, जो 6% पर जो ब्याज दिया ना जिसने, उस पर पूछे कि कितना रुपया अपना वापस आऊँगा। ये टोटल अमाउंट कितना है 9,000 रुपये, और यो 9,000 रुपये 3 अलग अलग पार्ट में इन्वेस्ट करा, अलग अलग बंधन दे, यूँ समझ ले 3%, 4% और 6% का ब्याज की दर से, ठीक है। फिर इसने पूछा कि जो 6% वाले जो बंधन है वो इसने साल का जो एंड में कितने रुपये देगा। इसने मान ले ए बी और सी, ठीक है। अगर आप अनुपात में रेशियो में करा तो ए की वैल्यू कितनी, ए और लिख बी और सी, ठीक है। ए ने कितना परसेंट मिलेगा, ए का 7 है, एक का जो 7 होगा उसने छोड़ बाकी तो गुणा करें 6 चौक 24, बी वाले छोड़ दे, आसपास वाले गुणा करें 6 12 6 3 18, सी ने छोड़ 4 3 12, ठीक है। ये आगे रेशियो के अंदर, रेशियो के अंदर है तो इसना काटते हैं, देखो 2 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 6 12, 3 जावे 3 चौक 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 3 और 2, ये रेशियो में आगे। फिर इसका बाद में टोटल कितने 9,000, रेशियो में टोटल कितना बना है 4 5 6 7 8 1 9, रेशियो में कितना बना टोटल 9 इसका बराबर है 9,000 का, 9 यूनिट 9,000 का बराबर, तो 1 यूनिट किसका बराबर हुई 9,000 बटे 9 1000। फिर इसमें पूछा है कि 6% वाला कौन सा है, सी, 6% वाला कौन सा है सी, तो सी का रेशियो कितना है 2, 1 यूनिट 1000 का बराबर है, तो 2 यूनिट किसका बराबर हुई
2000 का। ओके। वो एक बात और, 1 यूनिट 1000 का बराबर है ना, तो इसने करके देख लीजिए, ये 2000, 3000 और 4000 है, ये सारा टोटल 9000 का बराबर आना चाहिए। ठीक है, बस यही पूछिए इसके अंदर। अगर मैं पूछूँ बी की वैल्यू कितनी होगी, बी देख कितना यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट का। 1 यूनिट 1000 का बराबर, तो 3 गुना 1000, 3000 हो जाएगा, इसका 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो देख 2500 रुपये 20% पर इन्वेस्ट करा है, और CI है या 2 साल खातिर। रुपये कितना, 2500 रुपये, रेट कितना 20%, टाइम कितना है 2 साल। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता ऐसा ही होता, 2 साल में रेट कितना 40% ही होता, लेकिन ये CI है। CI में आप जो पढ़ते आए वो फॉर्मूला कौन लगाना। ठीक है, अब सुन, CI में क्या करना है, 20% है, 2 साल में कितना होगा, चाहे 20% हो, 30% हो, कुछ भी हो, 20% है तो 20 + 20 प्लस 20 गुणा में 20 डिवाइड में 100, 20 + 20 40 प्लस 20 गुणा 20 400, 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, 2 साल में 44% अपने ब्याज मिलेगा। ठीक है, 2500 रुपये 44%, परसेंट में हटाऊँगा तो नीचे 100, 2 0 से 2 0, 25 गुणा में 100, 25 गुणा में 44, 1100। ठीक है, 2500 रुपये दे रखे, 20% 2 साल खातिर दिए, 2 साल में 20% की वैल्यू कितनी होगी, 44% होगी, क्योंकि ये CI है, SI होती तो 40% होती, 20 + 20 40% होगी, लेकिन ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 44% है, 44% कैसे 2 साल में आप सीधी सिंपल निकाल इसका, 20 गुणा में 20 + 20 प्लस 20 गुणा में 20 डिवाइड में 100, ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। 2 साल खातिर होंगे, 20% हो 30% हो, इसमें आप पुट कर देंगे, बीच में प्लस होगा और ऐसे होगा। ठीक है, 44% आ गई, 44% 2 साल में 44% मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2500 रुपये 44% निकाल देंगे, 1100 रुपये अपना ब्याज मिलेगा। ठीक है, देख इसमें रेशियो रखिए 1/2, 2/3 और 3/4। डिफरेंस बड़े में से छोटा का डिफरेंस है 27, सबसे छोटा नंबर काटना है। पहले तो इन्ना सोल्व कर, ये फ्रैक्शन में ना होनी चाहिए, सीधी सीधी लिख, 4 × 12 12 दूनी 24, LCM आया इसका 24, 12 12 दूनी 24, 12 छोड़ने का ना कर, इसका एलसीएम कितना आया 24, 24 ना ऊपर सारा तो गुणा कर, 24 12 1 2 1 2 1 2 2 नहीं 4 गुणा में 24 कितना आया 8 × 24, 8 दूनी 16 गुणा में 24, 4 5 4 6 24, 6 6 18। ओके, पहली फ्रैक्शन ही नीचे एलसीएम लिया तो 24 आया, 24 में ऊपर सारे तो गुणा करे तो नीचे डिवाइड कराएंगे तो 12 16 और 18 रेशियो आ गया। इसने वो कटा तो और काट, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18 और कटेगा ना, को नहीं कटा। तो अब के पूछिए, अब इसने नो कही है, जो सबसे बड़ा सबसे छोटू में इसका डिफरेंस दे रखा है इसने कितने का 27 का, सबसे बड़ा कौन से इसमें है 9, सबसे छोटा कितना 6, दोनों का डिफरेंस कितना है माइनस कर, 9 में 6 गए 7 8 9, 3 की वैल्यू 27,
3 किसका बराबर, 3 यूनिट 27 का। 9 सबसे बड़ा 9, सबसे छोटा 6, दोनों का डिफरेंस दे रखिए 27। सबसे बड़ा तो अपना 9 ही है, छोटा 6 है, दोनों इसमें माइनस कराएं कितना है, 3 आए। 3 की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27/3, 3 दिन 27। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 9। 1 यूनिट की वैल्यू 9 आई, तो इसने पूछा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू तो 6 ही है, 6 ने 9 तक गुणा कर दें बस। ओके, एक यो क्वेश्चन बनेगा कि एक रेक्टेंगल शेप में तो है पर्स, उसका अंदर टाइल लगानी है, ठीक है, और कितनी टाइल लगेगी उसकी संख्या पूछी है। इसकी लेंथ कितनी है, L, इसकी B, तो इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया डिवाइड में जो टाइल का है उसका एरिया, ठीक है। ऊपर रेक्टेंगल का एरिया होगा, फिर नीचे टाइल का एरिया होगा। जैसे अगर इसकी मान ले 360 मीटर है लेंथ, और ब्रेथ मान ले 540 है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आया, 360 गुना में 540। टाइल की साइड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, टाइल की साइड जो 360 और 540 है, इन दोनों का HCF तो निकलेगा, HCF से, ठीक है। 360 और 540 का HCF कितना होगा, 360 और 540 का HCF क्या है कि जो बड़ी तक बड़ी संख्या उससे 360 और 540 से दोनों तक कट जाए, वो होगा HCF, ठीक है। 360 और 540 का HCF कितना होगा, 180। 180 तो इसकी साइड आ गई टाइल की, और इसका टाइल का एरिया निकालने खातिर है, क्या कराएंगे, टाइल स्क्वायर टाइप में है तो हर साइड ही बराबर पाओगी। टाइल अगर स्क्वायर शेप में है तो हर साइड इक्वल पाओगी, या 180 तो या भी 180 पाओगी, या भी 180। इस स्क्वायर का एरिया क्या हुआ है, साइड इंटू साइड, ठीक है। एक साइड कितनी है, 180 गुणा में 180, यह आगे टाइल की एरिया, यो इतना आ गया टाइल का एरिया, ऊपर आ गया रेक्टेंगल का एरिया, तो इन दोनों का आप भाग कर देंगे तो कितनी टाइल लगेगी वह अपना आ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा सवाल आओ कि ये ऐसी वैल्यू दे देगा और इसमें पूछेगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, और वो भी कह सके कि ये यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ये सारी चीज़ें अपना पता होनी चाहिए, और पता कैसे होगी, इसने सारा का एलसीएम लेना ज़रूरी क्यों नहीं, एलसीएम लेके हालांकि आप कर सका, लेकिन डायरेक्ट ही कर ली ना। 4 ने देख, 4 ने इस तक गुणा करेंगे, 8 ने इस तक गुणा करेंगे, 44, 5 8 या 40, ओके। या 44 तो है 4/5 की वैल्यू, और 8/11 की वैल्यू कितनी है, 40, तो बड़ा कौन सा है, 44 वाला, 44 बटा है, तो मतलब कि 4/5 बटा है 8/11 से। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू हुई 4/5, एक साइड में लिया 4/5, या तो रिश्ता बार होगी पहली। मैं पूछा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बिगेस्ट, इन मत है, या तो छोटी है 4/5 से छोटी है, तो इस तरह के मिलाकर आ गलत है। फिर वैल्यू लिया 15/19, इस तक कंपेयर करके देखा, फिर इन दोनों ने गुणा कर, 15 5 60 और 19 4 76 तो वैल्यू आ गई 4/5 की, और या 15/19 की वैल्यू आई 60 की। इसने इस तक गुणा करेंगे ना तो वह इस साइड में ही वैल्यू आएगी, ठीक है 60,
और इसने इससे गुना कराएंगे तो इस साइड में वैल्यू होगी 76। 76 बड़ा है 60 था, तो मतलब कि 4/5 की वैल्यू आ गई बड़ी, यो भी छोटा है 4/5 था। फिर आगे 13/21, 4/5 ने 13/21 था कंपेयर करना अपने। 21 चौक 84 और 13/21 की वैल्यू कितनी आई, 13 गुना में 5, 5 15, 6 65। बड़ी कौन सा है, 65 या 84? 84 वैल्यू किसकी है, 4/5 की, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4/5। ओके, क्वेश्चन के अंदर ऐसे एक टर्म दे देगा 4/5, 8/11, 15/19, ऐसी एक स्टेटमेंट देगा, उसके अंदर पूछेगा कि इनमें में है सबसे बड़ी वैल्यू बताओ कौन सी है। एक तो आप अगर इसका इसने एलसीएम लेके सारा का एलसीएम ले लेंगे, फिर आप कर देंगे। और दूसरा मेथड है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप देख सका कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। एक वैल्यू उठा लेंगे, चार चाहे दो की कर ले, चाहे इन दोनों की कर ले, चाहे इन दोनों की कौन सी भी कर ले, ठीक है। 4/5 8/11 से कराएंगे, क्रॉस तक कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक 4 ने 11 तक कराएंगे, 5 ने 8 तक कराएंगे, तो 44 और 40 आया। 44 वैल्यू 4/5 की है और 40 है 8/11 की। 44 बड़ा है तो 4/5 आप पहले उठा लेंगे, इसने कंपेयर कराई कौन, क्यों कौन कराया, तो छोटी इससे छोटी होगी तो आप बिगेस्ट लेनी है, कुछ सबसे बड़ी लेनी है कौन सी है, तो आप क्यों ही कंपेयर करें इनसे, ठीक है। तो ऐसे सब तक कंपेयर कर करके देखनी है वैल्यू। ओके, यो क्वेश्चन देखा, यो इसमें बोला कि जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है वह 20% तक बढ़ा है, और जो उसकी जो विड्थ है वह 30% से भी बढ़ा है, या भी बढ़ा है, लेंथ भी बढ़ा है, ठीक है। और हाइट कम हो जाएगा 50%। फाइंड द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अपने पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला या क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम निकालने के लिए, लेंथ गुणा विड्थ गुणा में हाइट। क्यूबॉइड चार्जर है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला जल्दी बोल, लेंथ गुणा विड्थ गुणा हाइट। लेंथ कितने परसेंट से, 20% से इंक्रीज़ करें, 20% तक इंक्रीज़ करें। 20% का मतलब 20% ने हटाने के लिए नीचे 100, 2 एकम 2, 2 5 10, 1/5। 1/5 का मतलब पहले 5 ही, वह 1 से बढ़ गई, इंक्रीज़ करें 1 से बढ़ गई तो 6 होगी, ठीक है। 20% से इंक्रीज़ करें तो 20% हटाने खातिर बटे 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 5 10, 1/5, पहले 5 ही 1 से बढ़ा है तो 6 होगी, ठीक है। जो उसकी विड्थ है वह 30% से बढ़ा है। 30% का मतलब 30/100, 0 से 0, 3/10, पहले 10 ही फिर 3 से बढ़ा है, 3 से बढ़ा है तो ये आप और 7 लिखांगे, हैं 7 लिखांगे, 7 को नहीं, 3 से बढ़ा है मतलब कि 13, 10 + 3 13। ओके, फिर हाइट की बारी। हाइट की क्या, हाइट बोले कि इंक्रीज़ को नहीं डिक्रीज़ हुआ है, घटा है मतलब कि 50% घट जाए। 50% ने के लिख का पाए 1/2 आधा, पहले 2 ही तो अब 1 होगी, ठीक है। 2 में से 1 गया 1। जो पहला जो क्यूबॉइड था नहीं, जो पहला क्यूबॉइड था वो उसकी वैल्यू है 5, लेंथ तो पहले 5 ही, विड्थ 10 ही और हाइट 2 ही। उसका बाद में जो इंक्रीज़ हुआ है ना वो 6, 13 और 1 में हुआ। आप इसका पहले का और बाद वाले का वॉल्यूम निकाल सका, कि वॉल्यूम निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है कौन सा, लेंथ गुणा में विड्थ गुणा में हाइट। लेंथ कितनी है पहले 5 गुणा में
ब्रेड्थ कितनी है पहले पहले की 10, पहले वाला निकालने, ध्यान रखिए। हाइट कितनी है 2, इन सारा ना गुणा कर दे, कितना आया 50 दूनी 100। अब बारी आवल बाद वाले की, जो बाद में उसने बढ़ाया नहीं 20%, 30% और 50% घटाया, उसका वॉल्यूम निकालें उस क्यूबॉइड की। तो पहले क्यूबॉइड है, फिर बाद में जो आप तोड़ फोड़ के बनाए वो क्यूबॉइड दूसरा है, ठीक है। 6, लेंथ कितनी है 6 गुणा में 13 गुणा में 1, ठीक है। 13 6 1 अच्छा 1 7 78। जो पहले वाले क्यूबॉइड का जो आयतन था नहीं, वॉल्यूम था, वह 100 हुआ, बाद में घट गया 78 हो गया। कितना इंक्रीज़ होया और कितना डिक्रीज़ होया? इंक्रीज़ तो होया ही को नहीं, कम ही होया 100 होता है। और इसने पूछा है कि कितना कम होया। 100 में तो 78 घटा देंगे, कितने बने 2 80 22, कितना वो ऊपर 100 के ऊपर कम होया, गुणा में परसेंट निकाल खातिर गुणा 100 कर देंगे। 100 से 100 गया, 22% की कमी आई है। ओके, इसमें देख आगे जो क्वेश्चन होगा ना वो क्यूबॉइड और क्यूब रेक्टेंगल कुछ भी दे सका, लेकिन अपना ने के देखना है कि उसमें के तो इंक्रीज़ हुआ, के ही डिक्रीज़ हुआ, उसमें हाइट वगैरह में के चेंज हुआ, उसमें क्वेश्चन के अंदर बता मिलेगी वह सारी चीज़ें। इसमें क्यूबॉइड की जगह एरिया भी बता रखे ना, तो उससे पहले वो फॉर्मूला लिखाएंगे। इसमें वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट, इसमें वॉल्यूम लिख दिया। और क्वेश्चन के अंदर बता रखी होगी कि 20% की इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, के हुई है, उसके हिसाब से आप कराएंगे। अगर इसमें बोले कि 20% का इंक्रीज़ हुआ तो आप इंक्रीज़ कर दिया, 20 ने के लिए इसका 1/5 है, 5 तो 6 लिख दिया। पहले तो पहले वाले की वॉल्यूम निकालेंगे अगर वॉल्यूम निकालना है तो, और फिर बाद में दूसरे वाले की वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों ने कंपेयर कराएंगे कि वह बढ़ा है कि घटा है। आप इसना और इससे दोनों को बैठते आप कंपेयर करें, पहले वाले का 100 है, बाद वाले का 78 है, तो उसने घटा है, सीधा आपने पता लग गया, ठीक है। कितना घटा है उस पर पहले वाले का जो वॉल्यूम है वो लिख दें, नीचे गुणा में 100 कर दें तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, इतना ही ध्यान रखना है कि चाहे पूरा कीबोर्ड रेक्टेंगल हो कुछ भी हो उसका फॉर्मूला लिखाएंगे, और ऐसे आप लाइन बना के एक टेबल सी बना के फिर कराएंगे कि दिमाग में सीधी आ जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है